आदरणीय अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जेटीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से सादर अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, कोरोना रूपी महामारी ने हम सभी को हिला के रख दिया है, जिससे शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कोरोना ने तो शिक्षा रूपी क्षेत्र को बदल के ही रख दिया है। कोरोना ने यहाँ तक कि शिक्षा के संपूर्ण जगत को हिला के रख दिया है। जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह शिक्षा का जो बदला हुआ स्वरूप जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के रूप में आ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जेटीसी इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब कोर्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये जो वीडियोज हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसमें एक काल्पनिक कक्ष पर आधारित वीडियो है जो पूर्णतः एनिमेटेड वीडियो है। इसमें गुरु तथा शिष्य के बीच में जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे ये YouTube के वीडियो आप देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बताएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी चाची जी ने एक लड़की को जन्म दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे चाचा जी खुश नहीं थे क्योंकि वह एक लड़का चाहते थे। वह इसके लिए खुद को दोष दे रहे थे। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे? वास्तव में एक लड़की को जन्म देने के लिए केवल माँ ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि यह पिता के जीन पर निर्भर करता है, जो वास्तव में बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। मुझे आपको इस क्रियाविधि को विस्तार से समझाने दें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझना, उत्परिवर्तन के बारे में समझना, वंशावली विश्लेषण को समझना, विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक विकारों की पहचान करना। लिंग निर्धारण। गुणसूत्रों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है: लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र किसी जीव के लिंग का निर्धारण करने में शामिल गुणसूत्र को प्रायः X या Y के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र के अलावा गुणसूत्रों के सभी युग्म अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग निर्धारण क्रियाविधि को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है: XO प्रकार, XY प्रकार, ZW प्रकार। XO प्रकार, इसमें नर में केवल एक X गुणसूत्र जबकि मादा में X गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण टिड्ढा। XY प्रकार, इसमें नर में केवल एक X और एक Y गुणसूत्र जबकि मादा में X गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण मनुष्य। ZW प्रकार, इसमें मादा में केवल एक Z और एक W गुणसूत्र जबकि नर में Z गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण पक्षी। मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्रियाविधि XY प्रकार की होती है। मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, मादा में XX और नर में XY। शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन के दौरान दो प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। इसलिए शिशु के बालक XY या बालिका XX होने की प्रायिकता 50% रहती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण के लिए पिता के शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना जिम्मेदार होती है, न कि माता की। उत्परिवर्तन।
संतति में भिन्नताएं निम्न कारणों से पाई जा सकती हैं: गुणसूत्रों के विनिमय के बाद पुनर्योजन और उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन एक घटना है जिससे डीएनए अनुक्रम में फेरबदल हो जाता है और फलस्वरूप जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तनजन कारक जो उत्परिवर्तन में शामिल होते हैं उत्परिवर्तनजन कहलाते हैं। उत्परिवर्तनजन हो सकते हैं रसायन जैसे कि क्षारीकरण अभिकर्मक, विकिरण जैसे कि पराबैंगनी किरणें, आयनकारी विकिरण आदि, विषाणु और भौतिक अभिकर्मक। उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। लोप लोप डीएनए से एक या अनेक न्यूक्लियोटाइडों को हटाता है। अंतर्वेशन यानी अनुलिपीकरण अंतर्वेशन एक या कई अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइडों को डीएनए में जोड़ता है। बिंदु उत्परिवर्तन ये वो उत्परिवर्तन हैं जो डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन इसमें एक या कई क्षारों को निविष्ट या निष्कासित किया जाता है। परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम महत्वहीन बन जाता है। वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण परिवार की अनेक पीढ़ियों में विशेषकों का विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशावली यह पारिवारिक संबंधों का एक आरेख है जिसमें लोगों को निरूपित करने के लिए प्रतीकों और आनुवंशिक संबंधों को निरूपित करने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। वंशावली में उपयोग किए जाने वाले कुछ बुनियादी प्रतीक हैं। आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार एक अवस्था है जो व्यक्ति के डीएनए में विकृति के कारण उत्पन्न होती है। मेंडलीय विकार एक आनुवंशिक रोग जो वंशागति के मेंडलीय प्रतिरूप को दर्शाता है और डीएनए की संरचना में एकल उत्परिवर्तन द्वारा होता है। मेंडलीय विकार कहलाता है। ऐसा रोग विशेषक प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। ऐसे विशेषकों के संचरण का निर्धारण करने के लिए वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। अलिंग गुणसूत्र प्रभावी वंशावली, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी वंशावली। मेंडलीय विकार सबसे सामान्य मेंडलीय विकारों में से कुछ हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी फुटिए तंतुम्यता, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णआंधता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। हीमोफीलिया यह लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है जो रुधिर स्कंदन को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को क्षीण करता है। यह कुछ स्कंदन कारकों की कमी के कारण होता है। इस विशेषक का संचार वाहक मादाओं से अप्रभावित नर संतति में होता है। मादा की हीमोफीलिया से रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है क्योंकि ऐसी मादा की माता में कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता। निम्नलिखित चार्ट हीमोफीलिया के संचार को दर्शाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी
पुटीय तंतुम्यता। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक विकार है जो CFTR प्रोटीन की जीन कोडिंग के विलोपन के कारण होता है। यह गुणसूत्र 7 की लंबी भुजा पर स्थित होती है। प्रायः 3 न्यूक्लियोटाइड की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप CFTR प्रोटीन के अनुक्रम और रचना में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये अब क्रियात्मक हो जाती है। CFTR प्रोटीन कोशिका पृष्ठ झिल्ली के पार क्लोराइड आयनों के परिवहन को नियंत्रित करती है। इससे जीव का वैद्युत अपघट्य संतुलन क्षतिग्रस्त हो जाता है और फलस्वरूप बहिस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हो जाता है। फेफड़े का झिल्ली स्तर असामान्य रूप से गाढ़ा श्लेष्म उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार संक्रमण होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। रोग अग्नाशय की एंजाइमी विफलता को भी बढ़ावा देता है, जिसके कारण भोजन के पाचन और अवशोषण में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन ग्रंथियों में लंबे समय तक स्राव के धारण के कारण स्रावी अंगों जैसे कि यकृत तथा अग्नाशय में फाइब्रोसिस हो जाती है। स्रावी अपक्रिया के कारण श्वेत ग्रंथि सोडियम क्लोराइड की अधिक सांद्रता वाला पसीना उत्पन्न करती है, जिसे नमकीन श्वेत के रूप में जाना जाता है। दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। यह अलिंग अप्रभावी विशेषक है जो जनक से संतति में तब पहुंचता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। Hb की घात S के लिए केवल समयुग्मजीव व्यक्ति ही रोगग्रस्त फिनोटाइप दर्शाते हैं। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला की छठी स्थित पर स्थित वैलीन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल का प्रतिस्थापन है। इस प्रकार आरबीसी का आकार बदलकर लंबा दात्राकार हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है जो मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिनी के संचय के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक दुर्बलता आ जाती है। क्रोमोसोमीय विकार। ये विकार एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य विन्यास के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे विकार हो सकते हैं असुगुणिता, एनियोप्लोइडी, कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड के विसंयोजन की विफलता के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे एनियोप्लोइडी कहते हैं। बहुगुणिता। बहुगुणिता एक अवस्था है जो तब पाई जाती है जब अंत्यावस्था के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम के पूरे सेट में वृद्धि हो जाती है। ट्राइसोमी। क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता कहलाती है। मोनोसोमी। जोड़े से एक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति मोनोसोमी कहलाती है। क्रोमोसोमीय विकार। मनुष्यों के कुछ सामान्य क्रोमोसोमीय विकार हैं। डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह मनुष्य के शुक्राणु XXY में X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम। ये मानव अंडाणु XO में एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। क्या आप जानते हैं डार्नेज अल्फा एक औषधि है जो एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी फर्म द्वारा सह रूपांतरण से तैयार की गई है। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक मेंडलीय आनुवंशिक विकार के उपचार में
मदद करती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लिंग निर्धारण क्रियाविधि 3 प्रकार की होती है, XO, XY और ZW। मनुष्य लिंग निर्धारण के XY प्रकार का पालन करते हैं। उत्परिवर्तन को आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक आनुवंशिक रोग जो वंशागति के मेंडेलीय प्रतिरूप को दर्शाता है और डीएनए की संरचना में एकल उत्परिवर्तन द्वारा होता है, मेंडेलीय विकार कहलाता है। उदाहरण, दात्र कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया आदि। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम वहन करता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है।